अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग के इंटर के एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ कि केमिस्ट्री का जो पेपर है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, उसको आपने अच्छे अंदाज में कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पेपर स्कीम की बात करेंगे। आप सबको पता है कि सेकेंड ईयर में हमारे पास मेजर जो है वो दो पोर्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पेपर स्कीम की बात करते हैं बेटा। जैसा कि आप सबको पता है आपका जो पेपर है टोटल 85 मार्क्स का होगा। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपके पास एमसीक्यूज होंगे 17 मार्क्स के। हर चैप्टर से एक एमसीक्यूज आएगा एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 2। ओके बेटा, इसके लिए आपको 30 मिनट्स जो है वो गिवन होंगे पेपर में। उसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पार्ट की, वो हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। अब ये बहुत जरूरी है बेटा कि आपने सब्जेक्टिव पार्ट को किस अंदाज में सॉल्व करना है और उसमें आपने किन चैप्टर्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, आपके पास चैप्टर 3 है उसमें से आपके पास क्वेश्चन 3 आएंगे। चैप्टर नंबर जो 9 है वहां से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 14 है वहां से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब टोटल अगर आप देखेंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? ओनली 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। अगर उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास उसमें चैप्टर नंबर 7, 8, 4, 10, 15 यानी कि टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स यहाँ पर शामिल है। तो चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे बेटा। चैप्टर नंबर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 4 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। चैप्टर नंबर 10 में से इसी तरह आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर नंबर 15 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको लगता है कि आपको चैप्टर नंबर 7, 8 और 4 अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखें 3 + 3 6 + 2 8, यहां से भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने एक एक्स्ट्रा चैप्टर जरूर करना है, या तो 10 या तो 15। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो सारे चैप्टर्स को याद करेंगे, लेकिन जो मीडियोकर बच्चे हैं वो चाहें तो यहां से किसी भी एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, बेटा यहाँ पे टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 9 होंगे। 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसमें से क्या सीक्वेंस है बेटा? चैप्टर नंबर जो 6 है वहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 6 को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 11 है, इस साल उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स को ही अच्छे से करते हैं तो यहाँ से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से हल हो सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 और 13, इनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इस साल इन दोनों चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके भी शॉर्ट्स को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 में से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी चॉइस है कि वो चैप्टर नंबर 1 + 2 को एक पेयर बना लें। चैप्टर नंबर 5 + 15 ये भी थ्योरी वाला चैप्टर है बेटा। चैप्टर नंबर 5, 15 भी थ्योरी वाला चैप्टर है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 15 की, ओनली 3 टॉपिक्स हैं उसमें, पेपर है, सीमेंट है और फर्टिलाइजर है, तो डेफिनेटली इन तीनों में से एक लॉन्ग आएगा। चैप्टर नंबर 5 में भी हमारे पास 2 टॉपिक बनते हैं, एक ब्लीचिंग पाउडर है, एक नोबल गैसेज है। तो आप सबको मैं यही कहूंगा कि आप ये वाला पेयर जरूर अटेम्प्ट करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 + 9 ये भी आपको करना चाहिए। यहाँ पे आपके पास चॉइस आ सकती है बेटा, चैप्टर नंबर 8 + 10 और 12 + 13। अगर 12 + 13 आप लॉन्ग में यहां से स्किप करते हैं तो आप इसको यहां से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं तो ये लॉन्ग के लिए पेयर करते हैं तो आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन चैप्टर नंबर 8, 10 भी बहुत अच्छा पेयर है। चैप्टर नंबर 10 में आप सबको पता है पिछले सालों से SN1, SN2, E1, E2 और इस साल ग्रिग्नार्ड एजेंट शामिल हुआ है, तो वो भी आने के चांसेस हैं। तो बेटा आप ये वाला पेयर भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप क्रैमिंग करना चाहते हैं, चीजों को समझ के सोल्व करना चाहते हैं। जो बच्चे समझ के सोल्व करना चाहते हैं, चैप्टर नंबर 7 + 9, 12 + 13, 8 + 10, इसमें ये है बेटा ये शॉर्ट टाइम में सोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स होते हैं वहां पे डाटा ज्यादा होता है तो आपका टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद अगर हम चलें, हमारा जो मेजर पोर्शन है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का बेटा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि आपको नजर आ रहा है 7 + 9, 8 + 10, 12 + 13, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए कुछ स्पेशल टिप्स आपके पास होनी चाहिए। वो क्या है बेटा? सबसे पहले आपने देखना है स्टेटमेंट विद रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन है आपके सामने, आपने जस्ट स्टेटमेंट नहीं लिखनी उसकी, आपने क्या करना है? स्टेटमेंट भी लिखनी है, साथ में उसका रिएक्शन भी लिखना है। आपने क्या करना है? नॉट ओनली रिएक्शन, जस्ट रिएक्शन लिखेंगे आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। नॉट ओनली स्टेटमेंट, जस्ट स्टेटमेंट लिखेंगे फिर भी आपको उसके कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने दोनों चीजों को इकट्ठा लिखना है, स्टेटमेंट विद रिएक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें कैटलिस्ट मस्ट बी करेक्ट, आपने कैटलिस्ट को जरूर मेंशन करना है। 0.5 मार्क्स बेटा इसके गिवन होते हैं पेपर में। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, एडिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो उसको भी जरूर आपने मेंशन करना है। उसके बाद करेक्ट चार्जेस आपने जरूर लगाने हैं, आपको पता हो कौन से वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन से वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि एग्जामिनर जिससे इंप्रेस होता है बेटा, वो है यूज एरोज नेगेटिव टू पॉजिटिव। प्रॉपर एरोज का इस्तेमाल करना है आपने। कोई भी एग्जामिनर पेपर चेक करता है, अगर बच्चे ने करेक्ट एरोज लगाए होते हैं तो एग्जामिनर खुश होता है और उसको अच्छे मार्क्स वो देता है। सुफिक्स शुड बी करेक्ट, आपने जो नेम है वो बिल्कुल करेक्ट लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर में लिखता हो CH3 CH2OH, अब अगर इसका हम फार्मूला देखें, ये बन रहा है C2H5OH, ये एथानोल का फार्मूला है। अब ज्यादातर बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं? एथानल। बेटा एथानल एल्डिहाइड की फैमिली से है, एथानोल अल्कोहल की फैमिली से है। सुफिक्स जो है वो आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद कंडीशन पे आ जाए, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, डेफिनेटली ये तो बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अगर ये भी आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। अभी ये जो सारी बातें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, इसको देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखा है। अब आपने क्या किया, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, आपने एरो का यूज करना है, प्रॉपर एरो लगाना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये जो कार्बन है इसके ऊपर आपने चार्ज लगाना है पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह जो बोरोमीन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अटैच जहां से हो रहा है वो एरो आपने जरूर लगाना है। अब ये दरमियान में एक स्टेट बन रही है, अगर आप ऐसे छोड़ेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इसको लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट दरमियान में बन रही है। उसके बाद आपने ये प्रोडक्ट बन रहा है, आपने इसका नेम भी लिखना है। ये मेथनॉल बन रही है, ये क्या चीज बन रही है? जो लिविंग ग्रुप है Br नेगेटिव, आप इसके बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं, रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1+2 है और उसमें चैप्टर नंबर 5 आ रहा है, आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा? उसमें इक्वेशन शुड बी बैलेंस। चंद एक इक्वेशन होती हैं लेकिन वो प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है? नेम ऑफ रिएजेंट्स, रिएजेंट्स की जो नेम है वो प्रॉपर होने चाहिए। हेडिंग जरूर देनी है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाती है बेटा, किसके साथ आ रही है? ग्रुप 7A के साथ आ रही है, फर्स्ट ए के साथ आ रही है, 4A के साथ आ रही है। उसकी हेडिंग्स बनानी है, बुलेट्स बना के लिखना है। डायग्राम आ जाती है। चैप्टर नंबर 2 में अगर हम बात करें, डाउन सेल है, नेल्सन सेल है, डायग्राम बना के उसकी लेबलिंग जरूर आपने करनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस की, हमारे पास कितनी टाइप्स है बेटा? सबसे पहले है हमारे पास डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को लिखने का क्या स्टाइल होता है आप सबको पता है। आप पूरा साल हो गया पेपर देते हुए, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, लेकिन जिन बच्चों ने ज्यादा एग्जाम्स नहीं दिए, प्रैक्टिस नहीं की, वो बात सुनेंगे तो उनको समझ आ जाएगी। डेफिनेशन में बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने एग्जाम्पल जरूर देनी है। उसके बाद केमिस्ट्री का अगर सब्जेक्ट है उसमें कोई फार्मूला है, कोई रिएक्शन है, उसको भी आपने जरूर मेंशन करना है। कन्वर्जन आ जाती है बेटा। कन्वर्जन में आपने क्या करना है? प्रॉपर तमाम स्टेप्स जितने भी आ रहे हैं आपने उनको मेंशन करना है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जाके क्या चीज बना रहे हैं, प्रॉपर एरोस का क्या रखना है, वैलेंसी का क्या रखना है, इस चीज को आपने जरूर ज़हन में रखना है। बाय नेम रिएक्शन आ जाते हैं, वुड सिंथेसिस है, कोल्स है, क्लेमेंसन है, वुल्फ किश्नर है, विलियमसन सिंथेसिस है, इसके अलावा डाउस मेथड है बेटा। जितने भी बाय नेम रिएक्शन है उनको लिखने का स्टाइल ही होता है, जो भी रिएक्शन है आपने उसकी थ्योरी लिखनी है, उसके बाद वो रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन लिखने के बाद उसकी कंडीशन जरूर आपने मेंशन करनी है। और उसके बाद अगर ऐसा बॉक्स बना देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे, वो आपको खुश होके मार्क्स देगा। उसके बाद बेटा केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में कभी भी आपने डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखनी। डायरेक्ट इक्वेशन से पता नहीं चलता कि कौन सा केमिकल टेस्ट है। बेयर टेस्ट है, बोरोमीन वाटर टेस्ट है, उसमें आपने बताना है ये टेस्ट किसके लिए यूज हो रहा है। सिल्वर मिरर टेस्ट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट है,
आइडोफॉर्म टेस्ट है, लुकस टेस्ट है, ये टेस्ट की आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है कि किस चीज के लिए यूज हो रहा है। उसके बाद इक्वेशन मस्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। डिफरेंस आ गया, आप सबको पता है डिफरेंस में आपने क्या करना है, कॉलम बनाना है, दरमियान में एक साइड पे SN1 SN2 जो भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस आपने कॉलम बना के लिखना है। मैकेनिज्म वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने उसको क्या करना है, 2-3 लाइन का मैकेनिज्म है तो उसमें ज्यादा लेंथ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म आता है तो 3 लाइन है, 3 स्टेप्स, उसमें आपने जस्ट 3 स्टेप्स को लिखना है, आगे लेंथ ही उसको नहीं करना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हाउ टू अटेम्प्ट लॉन्ग क्वेश्चन। कोई भी आप लॉन्ग क्वेश्चन ले लें पूरी केमिस्ट्री में, सबसे पहले अगर हम कोई बात करते हैं, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहले आपने कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन की हेडिंग देने के बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको लिखना। डेफिनेशन लिखने के बाद, कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपने जो डेफिनेशन बताई है उसी को रिएक्शन लिख देना है। रिएक्शन में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, रिएक्टेंट्स के नेम याद रखने हैं, प्रोडक्ट्स के नेम याद रखने। एक एग्जांपल ही हमारे बुक में 3 से 4 एग्जांपल गिवन है, आपने कम से कम 2 एग्जांपल जरूर लिखनी है। उसके बाद वो रिएक्शन एग्जांपल में आ गया। मैकेनिज्म, बहुत अच्छे बच्चे 85 मार्क्स ले जाते हैं केमिस्ट्री में। रीजन क्या है, वो मैकेनिज्म में थ्योरी भी लिखते हैं, प्लस रिएक्टेंट्स प्लस एरोस का ख्याल रखते हैं। करेक्ट चार्जेस लगाना बहुत जरूरी है बेटा, करेक्ट चार्ज नहीं लगाएंगे एग्जामिनर ने फौरन पकड़ लेना है कि इसको केमिस्ट्री नहीं आती, इसने कहीं ना कहीं तुक्का लगाया हुआ है। उसके बाद डायग्राम वाला इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आता है तो लेबलिंग उसकी आपने जरूर करनी है। पेपर प्रेजेंटेशन जर्नल अगर हम बात करें, आपने पेपर आपके पास आया प्रॉपर, आपने उसके जो है अपना नेम रोल नंबर लिखने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मार्जिन लाइन लगानी है, पेपर को खूबसूरत बनाना है, एग्जामिनर को हमने इंप्रेस करना है। उसके बाद रफ वर्क, केमिस्ट्री में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रिएक्शंस की, वो लास्ट पेज पे करना है। उसके बाद गैप बिटवीन 2 आंसर, अगर एक क्वेश्चन लिख दिया आपने, आंसर लिखने के बाद लाइन लगा दें, उसमें जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है टाइम मैनेजमेंट को सामने रखते हुए प्रॉपर गैप होना चाहिए क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन। पूरा पैराग्राफ बना के नहीं लिख देना आपने कि आपने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, एक ही पेज के ऊपर सारे क्वेश्चन लिख दिए, दरमियान में कोई लाइन नहीं लगाई, कोई डिजाइन नहीं बनाया। एग्जामिनर ने कहना है कि इसको सेंस ही नहीं है, लगता है पहली मरतबा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, करेक्ट नंबरिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन पेपर में जो उसका नंबर होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, आप उसको क्वेश्चन नंबर 3 में लिख रहे होते हो। एग्जैक्ट नंबरिंग को आपने फॉलो करना है, अंडरलाइन करना है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो भी आ जाते हैं अंडरलाइन करना, कॉमास लगा दे, मार्कर से लिख दे ब्लू, और आपने क्या करना है, ब्लैक इंक को यूज करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चैप्टर नंबर 15 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, चैप्टर 5 से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ब्लीचिंग पाउडर वाला आ गया, चैप्टर नंबर 15 से यूरिया वाला आ गया, पेपर वाला आ गया, आपके पास टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए आपने क्या करना है, फ्लो चार्ट डायग्राम बना देनी है। ठीक है बेटा, तो ये सारे टिप्स जो है बहुत जरूरी है। बैलेंसी का ख्याल रखना केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो टिप्स ये वाले मैंने आपको बताई हैं, और जो ये वाले टिप्स हैं इसके ऊपर फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप लोग 85% मार्क्स केमिस्ट्री में गेन करेंगे। ओके बेटा, तमाम टिप्स के साथ अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।